हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो जैसा कि आप लोगों को मेरे ख्याल से अगर आप किसी भी तरह के सोशल मीडिया पर हैं तो आपको आज सुबह से अब तक पता चल ही गया होगा कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जिसको अंग्रेजी में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कहा जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो 21 जून का दिन जो होता है उसको हर वर्ष योगा के दिवस के रूप में मनाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पे मनाता है। हम भारतीय इस बात को जानते हैं कि योग जो है, योगा जो है, जिसको आजकल पश्चिमी तरीके से योगा कहा जाता है, लेकिन बचपन से ही हम लोग योग का नाम तो सुनते ही आए हैं। तो योग जो है उसके बहुत सारे शारीरिक लाभ हैं, मानसिक लाभ हैं, उसके आध्यात्मिक लाभ हैं। जीवन में एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए, एक अच्छे जिसको हम कहते हैं मानसिक शांति के लिए योग करने के बहुत लाभ हैं, ये बात हम सभी जानते हैं। धीरे धीरे संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इस बात को पहचाना और 21 जून के दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता प्रदान करी। तो ये योग दिवस की मान्यता जो है ये यूएन में कैसे आई, इसके बारे में हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। बस 5 मिनट की चर्चा है, इससे जुड़े रहिएगा। तो आपको उसके पहले बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है, प्रीलिम्स के बाद का हमारा ये एक तरह से पहला बैच है इस सीजन का। तो आप इससे तुरंत जुड़ सकते हैं AJ लाइव कोड लगा के 29,999 में। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का आपको जो है इवैल्यूएशन और फीडबैक मिलेगा। टेस्ट सीरीज मिलेगी प्री और मेंस की, 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब इसी खर्चे में इंक्लूड होगा। ठीक है, चलिए अब एक बार जल्दी से चर्चा कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, जो कि आज है, आप सभी जानते हैं। तो भाई योग क्या होता है ये तो मेरे को आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप बिगिनर हैं या आपको योग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो आप इसको एक एक्सरसाइज करने का, एक व्यायाम करने का तरीका मान सकते हैं। लेकिन जो लोग योग में बहुत लंबे समय तक लिप्त रहते हैं वो ये बताते हैं कि ये केवल व्यायाम नहीं है, ये वास्तव में मन, मस्तिष्क और आत्मा को शांत करने का भी एक तरीका है, एकाग्रता लाने का भी एक तरीका है। यूपीएससी एस्पिरेंट से भी अक्सर यह कहा जाता है कि आप सभी को थोड़ा सा, अगर आपको समय मिले, रोजाना 15-20 मिनट के लिए ही सही, आधे घंटे के लिए ही सही, आपको योग करने का प्रयास जरूर करना चाहिए ताकि आपका शरीर और मन सब स्वस्थ रहे। यह भारत की प्राचीन परंपरा है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इसे भारतीय परंपरा के तौर पर जाना जाता है। यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि योग एक ऐसी पद्धति है जिसका विकास भारत में हुआ और अब जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको माना जाता है। और दुनिया में लगभग सभी विशेषज्ञ इस बात को मानते हैं कि फिट रहने के शारीरिक और मानसिक तौर पे जो कुछ सबसे अच्छे तरीके हैं उनमें से एक योग है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सबसे ही अच्छा तरीका है, क्योंकि वो थोड़ा सा विवादित हो जाएगा, लेकिन निश्चित तौर पे सबसे अच्छे तरीकों में से एक तो आप योग को मान सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो योग की इसी महत्ता को ध्यान में रखते हुए 21 जून का जो दिन है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर यूएन ने घोषित किया है कि वो मनाया जाएगा। ठीक है, तो एक बार समझ लेते हैं कि भाई यूएन ने इसको कैसे पहचाना, इसकी पूरी चर्चा प्रक्रिया जो है वो यूएन में कैसे स्थापित हुई, कैसे प्रारंभ हुई। तो सबसे पहले देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वो नए नए प्रधानमंत्री बने थे सितंबर 2014 में, तो 2014 के ही सितंबर महीने में प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो गए, प्रधानमंत्री मोदी गए थे यूएन में और यूएन में वो भाषण दे रहे थे। तो उस समय प्रधानमंत्री मोदी नए नए प्रधानमंत्री थे और उनका एक मिशन का हिस्सा था कि भाई भारत को और भारत से जुड़ी हुई चीजों को एक वैश्विक पहचान दिलानी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने यूएन में दिए गए भाषण में इस बात का प्रस्ताव रखा कि हमको जो है योग को एक सम्मान देना चाहिए, वो सम्मान जिसको योग डिजर्व करता है। तो 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएन में प्रस्ताव रखा कि हमको साल में कोई एक दिन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा करनी चाहिए पूरी दुनिया में। और इसके लिए प्रधानमंत्री ने 21 जून का दिन जो है वो उसका प्रस्ताव रखा कि 21 जून के दिन को हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि 21 जून का दिन जो है वो काफी सारे लोगों के लिए धार्मिक तौर पर भी एक अच्छा दिन होता है। 21 जून आप सभी जानते हैं उत्तरी गोलार्ध में सूर्य जो है अपने उच्चतम बिंदु तक जाता है, इसके ऊपर सूर्य नहीं जाता।
ठीक है, यानी कि एक तरह से अगर आप कहें तो सबसे गर्म दिनों में से एक माना जाता है, सबसे लंबे दिनों में से एक माना जाता है। और इसके बाद अगर आप पृथ्वी के सापेक्ष देखें तो सूर्य की दक्षिण की ओर यात्रा प्रारंभ हो जाती है। तो 21 जून का दिन जो है वो एक भारत में सांस्कृतिक तौर पर भी, भारत में सामाजिक तौर पर भी, धार्मिक तौर पर भी एक इंपॉर्टेंट दिन माना जाता है, खगोलीय तौर पर भी एक इंपॉर्टेंट दिन है। तो प्रधानमंत्री ने 21 जून का प्रस्ताव रखा कि चूंकि 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है तो हमको 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना चाहिए। और योग एक ऐसी पद्धति है जिसकी महत्ता तो हर कोई जानता है, तो भाई इसकी महत्ता को लेकर कोई इसमें विवाद हुआ ही नहीं। तो प्रधानमंत्री, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री वहां पे परमानेंट मेंबर नहीं होते, प्रधानमंत्री वहां पर केवल भाषण देने जाते हैं। प्रधानमंत्री वहां पर इस बात की घोषणा करके वापस आ गए। उसके बाद जब संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक हुई तो वहां पर जो भारत के प्रतिनिधि थे उन्होंने औपचारिक तौर पर इस प्रस्ताव को रखा और 11 दिसंबर 2014 को यूएन की महासभा में यह प्रस्ताव जो है यह सर्वसम्मति से पारित हुआ। न सिर्फ यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ, यानी कि दुनिया में किसी भी देश ने इसका विरोध नहीं किया, बल्कि 177 देश तो ऐसे हो गए जो इसके प्रायोजक बन गए। उन्होंने कहा कि भाई हम भी इस प्रस्ताव का न केवल समर्थन करते हैं बल्कि इस प्रस्ताव को हमारा प्रस्ताव भी माना जाए। प्रायोजित करने का मतलब यह होता है कि आप इसके स्पॉन्सर बन गए। आपने केवल यह नहीं कहा कि हम सपोर्ट करते हैं, आपने कहा कि भैया इस प्रस्ताव को हमारा भी माना जाए। तो दुनिया में 177 देश, जो कि बहुत बड़ी बात है, ऐसे इतने बड़े संख्या में इस तरह के प्रस्ताव का स्पॉन्सर बनना बहुत कम देखा जाता है। तो दुनिया में 177 देशों ने इसको प्रस्तावित किया, इसको प्रायोजित किया और सर्वसम्मति से यह पारित हो गया। तो इसके कारण क्या हुआ, 21 जून 2015 को दुनिया में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। ठीक है, तो भाई अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है पहला 21 जून 2015 को मनाया गया, यह बात हम सभी जानते हैं। और उसके बाद से यह वैश्विक तौर पर हर वर्ष मनाया जाता है। तो आपको दुनिया भर में इसका सेलिब्रेशन दिखेगा, दुनिया भर की राजधानियों में, दुनिया भर के अलग अलग क्षेत्रों में आपको दिखाई देगा कि लोग जो है सड़कों पर या अलग अलग जगहों पर योग करते हैं, योग की प्रैक्टिस करते हैं। यह आपको आमतौर पर दिखाई देगा। भारत में भी हर वर्ष प्रधानमंत्री जहां कहीं भी होते हैं, प्रधानमंत्री स्वयं, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी तमाम बड़े नेता, बड़े अफसर, बड़े सेलिब्रिटीज सभी इसमें भागीदारी करते हैं। आम जनता इसमें भागीदारी करती है और यह केवल भारत में नहीं, दुनिया भर में आमतौर पे मनाया जाता है। तो भाई दुनिया भर में 21 जून का दिन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 2024 जो है यह 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। 15 से शुरू हुआ था, तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। तो ये जो है 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। एक दशक पूरा हो गया है हमको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हुए। और इस साल की जो थीम थी, एक थीम घोषित की जाती है हर वर्ष। इस वर्ष की जो थीम थी वो थी योगा अपने लिए, स्वयं तथा समाज के लिए योग। कि आप जो योग करते हैं वो आपके लिए भी होना चाहिए और वो समाज के लिए भी होना चाहिए। ये इस बार की थीम थी। तो फिर से आपने देखा कि देश भर में प्रधानमंत्री ने भी जम्मू कश्मीर में योग किया और इसके अलावा सभी अपने अलग अलग जगहों पे आज देखा होगा कि काफी लोगों ने योग की प्रैक्टिस की, काफी लोगों ने योग किया। ठीक है, तो भाई इस तरह की देखिए, अच्छा इस बीच में जब ये योग दिवस मनाया जाने शुरू हुआ था तो कुछ जगहों से ये आपत्तियां आई थी कि ये एक हिंदू धर्म के प्रचार की प्रक्रिया है। इस बात को लेकर कुछ आपत्तियां उठी थी वैश्विक तौर पर भी। जैसे पोप ने एक बार ये कहा था कि भाई ये गॉड की तरफ जाने का तरीका है जो हिंदू धर्म का है। लेकिन भारत ने इस बात को स्पष्ट किया कि हम इसको किसी भी धार्मिक तरीके से नहीं मनाना चाहते। भारत ने यह बात स्पष्ट किया कि हम योग को प्रमोट तो करना चाहते हैं लेकिन हमारा इसमें इरादा बिल्कुल भी धार्मिक नहीं है। हम योग को एक धार्मिक तरीके से नहीं मानना चाहते। तो अब जैसे कुछ योगों के पहले, जैसे सूर्य नमस्कार होता है, उसके पहले आइडियली एक भगवान सूर्य की पूजा का मंत्र पढ़ना होता है। लेकिन ये आपकी चॉइस है, अगर आपको मंत्र नहीं पढ़ना तो आप मत पढ़िए। तो योग को जो है आप धर्म से अलग करके देखें, धर्म के साथ इसको जोड़कर देखना आवश्यक नहीं है। यह बात भारत ने कही ताकि इस पर कोई विवाद ना बने। हर धर्म के लोग जो है वो अपने लाभ के लिए योग कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई धार्मिक भेदभाव या फिर किसी प्रकार का धार्मिक बायस नहीं है। यह बात भारत ने यहां पर स्पष्ट की। ठीक है, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज जो आती है कि योग जो है वो वास्तव में भारत की सॉफ्ट पावर का सबसे बड़ा परिचायक पिछले कुछ वर्षों में बना है।
देखिए सॉफ्ट पावर क्या होती है। किसी भी देश की हार्ड पावर जो होती है वो आमतौर पे मानी जाती है कि उसके पास जो सेना है या उसकी जो अंतरराष्ट्रीय स्टैंडिंग है, भाई आर्थिक तौर पे आपका दबदबा है, ये सब चीजें जो हैं या ये आपकी मानी जाती है हार्ड पावर। सॉफ्ट पावर आमतौर पे मानी जाती है कि आपकी जो सांस्कृतिक शक्ति है, जैसे भारत के केस में हम कह सकते हैं भारतीय सिनेमा, भारतीय नृत्य। भाई भारतीय सिनेमा भी अपने आप में बहुत बड़ी एक सॉफ्ट पावर है। आप दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए, आपको वहां पर भारतीय सिनेमा के फॉलोअर्स मिल जाएंगे, आपको वहां शाहरुख खान की प्रशंसा करने वाले लोग मिल जाएंगे। तो ये भी भारत की एक सॉफ्ट पावर है, ठीक है। ऐसे ही भारतीय संगीत हो गया, भारतीय साहित्य हो गया, भारत के वेद हो गए, भारत का ये सारी चीजें हो गई। और इसमें सबसे बड़ा नाम जो कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पे अब सबसे ज्यादा प्रचलित और सबसे ज्यादा जो मैं कह सकता हूं मशहूर है वो है योग। निश्चित तौर पर योग जो है वो इस समय भारत की सॉफ्ट पावर का सबसे बड़ा परिचायक है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। और आजकल के समय में सॉफ्ट पावर का होना भी बहुत आवश्यक है, ठीक है। चलिए अब अंत में एक आपको छोटा सा सवाल कराई देता हूं। चलिए एक ऑब्जेक्टिव सवाल कर लेते हैं, थोड़ा इसके ऑप्शंस आसपास वाले रखे हैं। इनमें से कौन सा भारत की सॉफ्ट पावर नहीं माना जा सकता? ये जो विकल्प आपको दिए हैं इनमें से कौन सा भारत की सॉफ्ट पावर नहीं माना जा सकता? विकल्प आपके पास है भारत की फिल्में। भारत की फिल्में सॉफ्ट पावर है कि नहीं? बिल्कुल भारत की फिल्में भारत की सॉफ्ट पावर है। योग निश्चित तौर पे बहुत बड़ा सॉफ्ट पावर है। भारत का संगीत, निश्चित तौर पे संगीत हमारी सॉफ्ट पावर है। भारत की G20 अध्यक्षता, देखिए G20 अध्यक्षता अपने आप में सॉफ्ट पावर नहीं है। G20 अध्यक्षता का हम सॉफ्ट पावर के लिए प्रयोग कर सकते हैं कि जो देश हमारे यहां आए उनको हमने अपनी संस्कृति दिखाई, उनको हमने महात्मा गांधी के विचारों से परिचित कराया, अपने यहां का खाना खिलाया। आपने देखा होगा जब G20 हुआ था तो G20 का हम सॉफ्ट पावर के प्रसार के लिए प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन G20 की अध्यक्षता को सॉफ्ट पावर मानना थोड़ा सा गलत हो जाएगा। तो हालांकि कुछ हद तक माना भी जा सकता है, लेकिन सबसे कम उपयुक्त इसमें जो है वो फोर्थ वाला है, यानी कि पूछा गया है कौन सा सॉफ्ट पावर नहीं माना जा सकता, तो आपका आंसर इसमें चौथा हो जाएगा। भारत की G20 की अध्यक्षता जो है इसी को सॉफ्ट पावर नहीं माना जा सकता, ठीक है। चलिए तो अभी के लिए इतना ही, इसमें और कुछ नया होगा तो उससे मैं आपको परिचित कराऊंगा, उसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। जाते जाते आपको एक बार फिर बता दूं 26 तारीख से हमारा P2I बैच शुरू हो रहा है। P2I के सारे फीचर्स आप लोग जानते हैं, क्या उसमें होता है और क्या नहीं होता। AJ लाइव कोड लगाकर आज ही जुड़ जाइए। आपकी एक अच्छी एडिक्वेट सही शानदार तैयारी के लिए यह बैच बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी है और निश्चित तौर पे भारत में सबसे उपयुक्त बैच इस समय यही है। तो आज ही AJ लाइव कोड लगाइए और इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।